है ना। उपनिषद और वेदांत जो ज्ञान का मार्ग है उसके अंदर तो इस जीव की दो उपाधि है। उपाधि को चाहे बीमारी को, वो है अविद्या, और ईश्वर की जो उपाधि है वो माया है। माया की वजह से ईश्वर है और अविद्या की वजह से जीव है। और जो शुद्ध ब्रह्म परमात्मा जो है, शुद्ध रूप में सच्चिदानंद है, वो इन उपाधियों से अलग है। तो माया बीच में जब चली हट जाती है तो ईश्वर ही ब्रह्म है, परमात्मा है, और जीव की अविद्या अज्ञान नष्ट हो जाता है तो ये भी परमात्मा है। इसलिए क्या वो जो वो है वही मैं हूँ, उसमें और मेरे में भेद नहीं है। अच्छा, अब वो अविद्या वो कैसे रहती है जीव के साथ? जैसे शरीर के साथ में छाया, छाया देखने में तो दिखती है लेकिन पकड़ो तो पकड़ में नहीं आती। अगर उसको जलाओ तो जलेगी नहीं। वो छाया को जलाया नहीं जा सकता। छाया को पानी डाल दो, उसमें पानी से गिल्ली नहीं होगी। छाया को तलवार से काटना चाहो, कटेगी नहीं। छाया पे कुछ भी करो, छाया पे कुछ होने वाला नहीं, छाया वैसे रहेगी। इसलिए छाया के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। छाया के साथ में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर छाया मिटानी है तो क्या मिटाना होगा? खुद को मिटाना होगा। शरीर नहीं रहना चाहिए। अगर शरीर नहीं रहेगा तो छाया नहीं रहेगी। क्यों? कि छाया तो शरीर शरीर की है ना। तो जो कुछ कार्रवाई होगी वो कार्रवाई शरीर के साथ हो सकती है, छाया के साथ नहीं हो सकती। अगर परमात्मा को मिलना है, जीव को परमात्मा को मिलना है, तो एक ही उपाय है कि जीव को मिटना पड़ेगा। जब जीव ही मिट जाएगा, जीव भाव ही मिट जाएगा, जीवपना मिट जाएगा, तब उसमें परमात्मा भाव में एक हो जाएगा उसके साथ। फिर ये अविद्या और ये भी नहीं रहेगी। फिर ना माया है ना विद्या। ये अविद्या तो उसी माया में जो चली जाएगी, और ये जो जीव का जो मिटने के बाद में जीव जीव नहीं रहेगा, वो परमात्मा रूप। कैसे? जैसे ये आकाश है, इस कमरे का जो आकाश है, इस कमरे वाले आकाश को क्या होना है? बाहर वाला आकाश होना है, यानी वो महाकाश है। बाहर जो है वो महाकाश है और ये मठाकाश है। इस आकाश को उस आकाश के साथ मिलना है तो बीच में दीवार है, दीवार मिटा दी तो वो और वो एक ही हो जाएगा। उसमें इसमें भेद नहीं रहेगा। एक तो ज्ञान के मार्ग से है अपने आप, दूसरा रास्ता जो समर्पण का है। समर्पण में तो सब कुछ सौंप देना है अपने आप को। अच्छा, सौंप दिया तो एक अर्थ में वो भी मिटाना ही हो गया। बूंद जो है वो सागर होना चाह रही है तो बूंद समुद्र में डाल दे अपने आप को। बूंद अपने आप को समुद्र के अंदर डाल दे। लकड़ी जो है, गुरु जी क्या कहा, लकड़ी जो है वो अग्नि होना चाहती है तो लकड़ी अपना काम कर दे पूरा। लकड़ी अपने आप को अग्नि को समर्पण कर दे। जब लकड़ी अपने आप को अग्नि में समर्पण कर देगी तो बाकी का काम फिर किसका रह गया? लकड़ी का नहीं रहा। जब तक अग्नि से लकड़ी दूर है, जब तक लकड़ी जो है आग से बाहर रखी हुई है, तब तक आग लकड़ी के साथ कुछ नहीं कर सकती। और जब लकड़ी अग्नि के साथ अंदर प्रवेश हो जाती है, अपने आप को डाल देती है, सौंप देती है अग्नि के अंदर, अब यह है समर्पण। इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण करने के बाद में क्या है, जब अग्नि उसमें डालने के बाद में अब लकड़ी के अंदर जो दोष है, लकड़ी में दोष क्या है? कठोरपना है, सख्त है। लकड़ी में दोष क्या है? गीलापना भी है। लकड़ी में दोष क्या है? घुन लगा सड़ी गड़ी भी है, कुछ गलाब भी है उसके अंदर। लकड़ी में दोष क्या है? टेढ़ा
पना भी है, टेढ़ी मेढ़ी भी है। ये जितने भी दोष हैं वो लकड़ी की अग्नि में डालने के बाद में एक भी नहीं रहेगा। लकड़ी अग्नि जलाकर लकड़ी को अपने ही रूप बना देगी, वो लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी, वो आग हो जाएगी, अग्नि का रूप प्रदान हो जाएगा। इसी प्रकार इस जीव में दोष है, जन्मने मरने का दोष है। पानी क्या है? गीलापन क्या है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, वासना, इच्छा, ये क्या है? दोष है। ये दोष है। टेढ़ापना सीधा तो चलता ही नहीं है, टेढ़ापन तो है ही इसमें, अहमपना है। लेकिन जब उसमें समर्पण कर दिया जाता है, जब सदगुरु की कृपा से अनंत की परमात्मा की शरण हो जाता है, तो परमात्मा सारे दोषों को मिटा करके इसको अपने रूप में कर देता है। इसको करना क्या था? बस स्वीकार करना होता है। जो भी विधान है उसका मात्र उसका स्वीकार करना है, उसमें अड़चन नहीं डाले, अपना कुछ मिलाए नहीं। बस जो भी उसका विधान है उसको स्वीकार कर लो। दर्द होगा नहीं। दर्द किस बात का होता है? हमें जो दुख और पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो इसी बात का होता है कि उस चीज को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, अगर वो हमें स्वीकार नहीं है, अगर उसको हम पसंद नहीं करते, तो उसके आने से हमको अंदर दुख होगा, पीड़ा होगी ना। अगर वो स्वीकार है हमें, तो उसे क्या पीड़ा है? हमारे शरीर में तकलीफ होती है, अगर हमको स्वीकार है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें वो स्वीकार नहीं होता तो उससे वो पीड़ा होती है। जो शरीर में पीड़ा हो रही है वो शरीर की पीड़ा की वजह से पीड़ा नहीं हो रही, उसके आने से हो रही है। हाँ, स्वीकार उसको हम चाहते नहीं है, ये क्यों आई है, हम कहते हैं ये हुआ क्यों ऐसे, तब पीड़ा हो रही है। सर्दी यही मौसम है। मौसम अगर हमको सर्दी पसंद है तो जैसे ठंड होगी सर्दी होगी तो हमें खुशी होगी, दुख थोड़ा होगा ना। और हमें अगर सर्दी पसंद नहीं है तो उसी से दुख होगा। सर्दी तो अपनी जैसी की वैसी है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार गर्मी है, अगर गर्मी हमको सुहा रही है मौसम, तो धूप निकलते ही देखो प्रसन्नता हो जाती है, सूर्यों के निकलते ही प्रसन्नता हो जाती है। जिसको हम स्वीकार नहीं करते वो पीड़ा है। जिसको हम स्वीकार कर ले, अगर विष को भी स्वीकार कर लिया तो विष भी फिर जहर विष नहीं है, वो अमृत है। मीरा ने क्या किया? मीरा ने विष को भी स्वीकार किया था कि ये विष हो ही नहीं सकता, ये तो परमात्मा मेरे ठाकुर। क्यों? उन्होंने कहा था वैसे तो वो पिएगी नहीं, तो पुजारी को भेजा था कि बोल देना कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। उसने कहा ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर के यहाँ से प्रसाद आएगा, वो तो अमृत है, वो जहर कैसे हो सकता है। तो जब ठाकुर का प्रसाद स्वीकार किया तो वो पी गए, और इतना भयंकर जहर था जो जहर नहीं रहा, वो भी हजम हो गया, पता नहीं चला कहीं। तो बुरी सी बुरी बात भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमको पीड़ा नहीं दे सकती। फिर अगर हम मृत्यु को भी स्वीकार कर ले तो फिर मृत्यु नहीं है। फिर मृत्यु की पीड़ा क्या है? जो आदमी खुद अपने आप मरते हैं, देख लो बॉर्डर के अंदर जो फौजी होते हैं देश के लिए, वो उनको मृत्यु का भय होता ही नहीं है। सीना तान के खड़ा होता है देश के लिए। अगर बलिदान भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अस्कर के बलिदान देते हैं। बक्सी अस्कर के फांसी पे चढ़ गया, क्यों? स्वीकार कर लिया उसने मृत्यु को। फांसी को भी स्वीकार करने के बाद फिर वो फांसी नहीं है, मृत्यु को स्वीकार करने के बाद फिर वो मृत्यु नहीं है। दुख को स्वीकार करना दुख है ही नहीं। जिस चीज को हम मना कर देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वहां से हमें फिर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और जिसको हमने ये स्वीकार कर लिया कि ये तो प्रभु का विधान है, प्रभु के विधान से सब हो रहा है, तो समर्पण का मतलब यही है। समर्पण का मतलब यह है कि सब कुछ उसके विधान से हो रहा है, परम सत्ता के, उस सच्चिदानंद के ही हिसाब से हो रहा है। मुझे उसमें हाँ और ना का कोई मेरा तो सवाल ही नहीं है, मैं होता क्यों नहीं, मुझे निर्णय लेना ही नहीं है। निर्णय वो लेना जिसकी जरूरत है। मुझे तो जो करवा रहा ठीक है, जिससे जो करवाएगा होगा। इस शरीर से जो काम लेना है वो इस शरीर से होना है, इससे जो कुछ करवाना वो इसी से होना है। ये सब
समर्पण है। उसके बाद में कोई भगत को पीड़ा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, और सारे काम अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि असली तत्व जो हम करते हैं, हमारा करना बहुत छोटा है, हमारे में इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं है कि हम बहुत बहुत कुछ कर लें, बहुत बड़ा कुछ कर लें, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रकृति की ताकत कितनी बड़ी है देख लो आप। आज इंसान कहता है कि मैं ये करता हूँ, क्या कर लेगा वो? प्रकृति के सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति की ताकत इतनी बड़ी है कि जो कार्य नहीं होना चाहिए वो भी हो जाएगा, वो चाहेगी तो हो जाएगा। प्रकृति अचंभित करा वैसे। हाँ, क्योंकि प्रकृति, अचंभित का मतलब क्या है? अचानक करा हुआ एकदम आप। अचंभित, हाँ वही तो कह रहा हूँ। अचंभित का मतलब क्या हुआ? अचंभित का मतलब आपको अचंभा कब होता है? अचानक कोई काम हुआ है। नहीं, अचानक कोई काम होता है इससे नहीं होता। अचंभा आदमी को तब होता है जब उसकी दिमाग से बाहर होता है, जब आपकी सीमा में जो बात है ना, जो आपके दिमाग में आ रही है कि ये काम ऐसे होगा, उसमें कभी अचंभा नहीं होगा। अचंभा जब होगा जब अपने माइंड से बाहर हो जाती है, वो काम हो जाए, ये बात तो दिमाग में ही नहीं थी और ये काम हो गया, तब अचंभा होता है किसी को भी। जब अग्नि पैदा नहीं हुई थी या आग नहीं थी, तो आग पैदा होती तो लोगों को अचंभा होता था। अब आग आम खास बात है, क्या अचंभा है? कोई अचंभा नहीं है। हमको पता है कि ये लाइट है, बल्ब जल रहा है, एलसीडी जल रही है, बल्ब जल रहा है, इसका विज्ञान हमको पता है ना। ये बटन दबा करके हम इसको जला देते हैं, बुझा देते हैं। या इसी कमरे में नया व्यक्ति आए जिसने कभी लाइट नहीं देखी, जो लाइट के बारे में जानता ही नहीं है, ऑन बटन और कुछ भी नहीं जानता, आप खड़े हो जाओ दीवार के ऊपर, लाइट बंद है, अंधेरा है कमरे के अंदर, कमरे में अंधेरा है, और आप उसको कहो को देखो आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ, मैं इस दीवार पे हाथ लगाऊंगा और इस कमरे के अंदर प्रकाश हो जाएगा। आपने दीवार पे हाथ लगाया और बटन आपने ऑन कर दिया और पीछे में बल्ब जला, एकदम पूरा प्रकाश हो। अब जिसको ये पता ही नहीं है उसको कितना बड़ा अचंभा होगा ना, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं ये चीज। अब उसको इतना बड़ा अचंभा होगा, वो तो कहेगा वाह, अगर दुनिया में भगवान ही तुम ही हो, तुम्हारे जैसा तो भगवान दूसरा है ही नहीं कोई, आपने इतना बड़ा वो कर दिया। तो हमको अचंभा वही होता है जहां हमारी दिमाग से बाहर होती है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग की सीमा छोटी है, हमारे दिमाग की लिमिट है। हम कितना सोचेंगे, कितना भी सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं हम किसी भी चीज का निर्णय नहीं ले सकते। एक छोटे से छोटे कंकड़ का भी, छोटे से छोटा मिट्टी का कंकड़ है, उसके अंदर क्या पावर है, क्या हमारा दिमाग बता सकता है? वैज्ञानिकों ने उस कंकड़ में से खोज करके क्या बना दिया? एटम बम। परमाणु बम उसी तो बना ना, उसमें अणु है, और कितने अणु है उसमें, बहुत बरीक है। अणु को तोड़ करके परमाणु बनता है, परमाणु बम। और उस परमाणु बम में बहुत बड़ी ताकत होती है। परमाणु बम के अंदर छोटी मोटी ताकत नहीं होती, अनंत ताकत होती है। नमो बना रहे ठीक है जी, बढ़िया देश तो एक बरीक से बरीक जो अणु है उसको तोड़ के इतना सूक्ष्म है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हमारे तो दिमाग में नहीं। हम तो कहेंगे मिट्टी का एक कण ही तो है, क्या है, लेकिन मिट्टी के कण में परमाणु बम भरा हुआ है, कितनी बड़ी ऊर्जा भरी हुई है। विज्ञान ने तो यहाँ तक खोज करी है। अणु भी एक पदार्थ के रूप में मानते हैं, वो भी एक मैटर ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा फिर आकाश, 5 तत्व, उस अणु के अंदर 5 तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, 5 तत्व भी उसके अंदर है, देखिए आप। और 5 तत्वों के साथ में फिर प्रकृति, 3 गुण भी उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद में फिर परम सत्ता, कहते हैं परमात्मा तो सब में, जो परम सत्ता है वो किसी सत्ता पर ही खड़ा है, वो सत्ता भी उसके अंदर है। एक अणु में कितनी, एक छोटे से कण में कितनी चीजें देख लो आप। आदमी की बुद्धि क्या है? आदमी की बुद्धि बहुत छोटी है इस मामले में, मतलब जो विचार करने के मामले में। वैसे तो बहुत कुछ है दिमाग में, इसमें बहुत कुछ, पूरी दुनिया का ज्ञान इसमें भरा जा सकता है कंप्यूटर में, लेकिन फिर भी छोटा है, फिर भी कम है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये अस्तित्व बहुत बड़ा है। तो
इससे जब बाहर की बात होती है, इससे बाहर की कोई चीज प्रकट हो जाती है, दिमाग से बाहर की होती है, तो हमको अचंबा होता है। चंबे का कारण यही होता है। और जो चीज हमारे दिमाग में आ गई, जिस चीज के को हमारे दिमाग ने कैच कर लिया कि इसका तो ये है, फिर उसमें हमारे को कोई अचंबा नहीं। कोई कहेगा तो क्या है, कहेगा तो पता ही है ऐसे बढ़ती है, ये चीज बनी है ऐसे, उसमें क्या अचंबे की बात है। वहां अचंबा खत्म हो गया। क्या दिमाग निर्णय ले लेता है, ये चीज ऐसे बढ़ती है, इसमें क्या कौन से बड़ी बात है, कौन से अचंबे की बात है, यही तो बोलते हैं हम लोग। भेद हो जाता है ना। हाँ, उसके ज्ञान होने के बाद में फिर वो चंबापना हो जाता है। लेकिन अब प्रकृति अचंबित करती है, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है, प्रकृति अनंत है, प्रकृति बड़ी है, उसका स्वरूप बड़ा है, तो वो अचंबा करेगी करेगी, स्वाभाविक बात है। इसलिए आश्चर्य है, जब आत्म अनुभव जो है, परमात्मा सत्ता का अनुभव होता है, वहां भी आश्चर्य होता है। तो कहते हैं ओ, कई बार ये होता है ना, एक अचानक कोई घटना करती है, हमारे मुंह से निकलता है ओ ऐसे हो गया, मतलब ये ओ शब्द है, ये भी अचंबित करने वाला है, भी ऐसा हो गया, ये तो सोचा भी नहीं था, अचानक मुंह से निकल जाता है। तो परमात्म सत्ता की जब प्रकट होती है, ध्यान में हो कहीं भी हो, तब भी अचंबा ही होता है, आश्चर्य होता है। आश्चर्य भी उसी का ही है, और आश्चर्य होना चाहिए जीवन में। आश्चर्य अगर खत्म हो जाएगा तो निविनता ही खत्म हो जाएगी, आश्चर्य खत्म हो जाएगा तो निविनता ही खत्म हो जाएगी। आश्चर्य से निविनता तो है, निविनता। एक रास्ता जो है, ज्ञान वाला छाया को मिटा देना, दूसरा समर्पण का आसान है, वैसे तो बहुत सरल और आसान है, लेकिन एम छोड़ने के लिए तैयार कहाँ होता है। एम तो हर जगह अपना दस्तखत करता है, वो तो कहता है हर जगह पर मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूंगा, अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। एम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना तो अपने को दूसरे को समर्पण का। अहंकारी आदमी तो समर्पण का नाम लेकर के भी दूर से चलता है, मैं और झुक जाऊं। लोगों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है, क्यों? प्रणाम करने में सिर नीचा करना पड़ता है, हाथ नीचा करना पड़ता है। देखो, जितनी जितनी आज के युग में ये अहंकार बढ़ा है, अहंकार बढ़ा, उतने उतने नीचा झुकना बंद हो गया। बड़ों के सामने झुकना, प्रणाम करना, ये तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है। बच्चों को शर्म आती है, पढ़े लिखे कॉलेज के बच्चे कहते हैं माँ बाप को प्रणाम करेंगे, हमें तो शर्म आ रही है। क्या शर्म आ रही है? उनका अहंकार, शर्म नहीं, उनका अहंकार नीचे झुकना नहीं चाह रहा। वो कहते हैं हम पढ़ लिख लिए, सब जानते हैं, हमें क्या क्या होता है, प्रणाम क्यों करें, किससे क्या होना है। ये उनकी बुद्धि है, और वो अहंकार है, वो अहंकार झुकना नहीं चाहता। और उस अस्तित्व को पाने के लिए पूरे अहंकार को ही झुकाना पड़ेगा, झुकाना नहीं, मिटाना पड़ेगा। वो तो पूरा तब प्रकट होगा जब इधर वाला मिट ही जाएगा, मिटने का रास्ता है। खुद ही रहेगी नहीं तभी खुदा रहेगा, या तो खुद ही रहेगी जब खुदा रहेगा, दोनों में एक ही रहने वाला है। जब तक खुद ही है तब तक खुदा नहीं, और खुदा है तो फिर खुद ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, दोनों में एक बचने वाला है। मैं कहीं रोला है। हाँ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन जामे दो न समाये। ये प्रेम का पथ ऐसा है, इसमें दो समाएंगे नहीं, एक ही रहेगा, एक रहेगा। हाँ, बिल्कुल ही भ्रमित है।